दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आपके लिए ये एक आखिरी मौका है। इसके बाद जीएसटी में आप ये काम नहीं कर पाएंगे। क्या ये आखिरी मौका है? बहुत ही एफ़र्ट करने के बाद ये रिलैक्सेशन हमें जीएसटी के अंदर मिली है और इसका हम सभी को फ़ायदा लेना है। अदरवाइज़ इसके बाद दोबारा ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन, यानी कि एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो वो रिलैक्सेशन है हमारी रिवोकेशन के लिए। जी हाँ, रिवोकेशन के लिए क्या रिलैक्सेशन मिली है कि अगर आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन करने की डेट फॉल कर रही है 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 तक, तो इस डेट को एक्सटेंड किया गया है हमारा 30 सितंबर 2021 तक। अब आप अपनी रिवोकेशन एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना। जी हाँ, 30 सितंबर तक ही आपको ये समय सीमा दी गई है। इसके बाद आप इस रिवोकेशन एप्लीकेशन को फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप या तो अपील में जा सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपनी रिवोकेशन एप्लीकेशन को फ़ाइल करके अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक करा सकें। कुछ चीज़ें आप जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लैरिफाई की गई थी सर्कुलर के अंदर, कि अगर आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन पहले फ़ाइल कर रखी है और वो रिजेक्ट हो गई है, तो आप उस केस में दोबारा फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन फ़ाइल करी थी और वो पेंडिंग है अभी, उस पर कोई भी आपका एक्शन नहीं लिया गया है, तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन आई थी, अगर आपने अपील फ़ाइल करी है, अगर आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई थी, उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई अपील फ़ाइल करी थी और वो अपील जो है पेंडिंग है अपीलिएट अथॉरिटी के पास, तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस नोटिफिकेशन का, और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल कर सकते हैं। अगर अपील आपकी रिजेक्ट कर दी गई थी, आपने अपील फ़ाइल करी और आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी गई थी, तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। किसी भी तरह की कहीं भी आपकी प्रॉब्लम आई थी, आपको उसको नज़रअंदाज करते हुए आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आखिरी तारीख जो है वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपको ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर लेनी है। ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर कर दी गई थी। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो भी इस सर्कुलर के अंदर क्लियर की गई थी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अगर आपकी जो 90 डेज़ है, यानी कि 30 डेज़ और 30 दिन की जो एक्सटेंशन आपको मिल सकती है, वो एक्सटेंशन अगर आप काउंट करें और आपके जो 90 दिन हैं कैंसिलेशन के, तो वो इलैप्स हो रहे हैं 31 अगस्त 2021 तक। तो आप अपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2021 तक। अगर मान लीजिए इनिशियल 60 डेज़ आपके इलैप्स हो रहे हैं 31 अगस्त 2021 तक, क्योंकि आपको 90 दिन का समय मिलना चाहिए। 60 दिन आपके 31 अगस्त 2021 तक ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त 2021 तक तो सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको उसमें क्या फ़ायदा है? आपके तो केवल 60 दिन ही इलैप्स हो रहे हैं। तो बचे हुए जो 30 दिन रह जाएंगे आपके, आप उसका जो बेनिफिट है वो 30 सितंबर के बाद भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके केवल 30 दिन यहाँ पे जो है 31 अगस्त 2021 तक इलैप्स हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो आपके बचे हुए दिन हैं उनका बेनिफिट आप 30 सितंबर के बाद भी ले सकते हैं। तो ये भी इस सर्कुलर के अंदर क्लैरिफाई किया गया था। तो ये जानकारी भी आपको रिमाइंड कराना बेहद आवश्यक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाई हैं, लेकिन आपको बता दिया है कि आखिरी मौका है आपके पास जिनके लिए 30 सितंबर तक लैप्स हो रही हैं उनके 90 दिन, तो उनके लिए एक आखिरी मौका है अपनी रिवोकेशन एप्लीकेशन को फाइल करने का। तो इस डेट को मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी के माइंड से ये चीज़ें स्किप हो गई है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।